यार, आज जबकि देश भर में प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार के 12 बरस के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, लोगों के बीच जाकर के उनको समझाने का भी प्रयास किया जा रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि प्रमाणित ढंग से जो बदलाव आया है गत 12 वर्षों में, उसका एक जीता जागता चित्र, एक तस्वीर आपको अरोमा मिशन के माध्यम से CSIR के द्वारा जो लॉन्च किया गया था मोदी जी के ही कार्यकाल में, उसके जरिए देखने को मिलेगा। CSIR के 37 अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं, हर एक ने कोई ना कोई सक्सेस स्टोरी दुनिया के आगे रखी है। जम्मू में IIIM, जिसने लेवेंडर की मूवमेंट शुरू की, पर्पल रेवोल्यूशन को जन्म दिया, बैंगनी क्रांति को जन्म दिया, जिसको देश विदेश में मान्यता प्राप्त हुई, और उसको भी मोदी जी ने बढ़ावा दिया, जबकि उन्होंने मन की बात में बड़े विस्तार में इसका जिक्र किया, यहाँ तक कि ये भी समझाया कि दूर दराज का एक पहाड़ी जिला है डोडा, जहाँ पर एक छोटा सा कस्बा है भदरवा, वहाँ के किसानों ने एक सफल प्रयोग किया है। इसी तरह हमारा दूसरा इंस्टीट्यूट है पालमपुर में, वहाँ जो ट्यूलिप इजाद हुआ, प्रधानमंत्री मोदी जी ने अयोध्या में अपनी प्रार्थना के दौरान उसको अर्पित किया। और अभी हाल ही में नामो 108 हमारे लखनऊ के इंस्टीट्यूट के द्वारा निर्माणित किए हुए एक 108 पत्ते के कमल के फूल को प्रधानमंत्री जी ने वियतनाम के राष्ट्रपति को भेंट किया। तो कहने का तात्पर्य ये कि गत 12 वर्षों में विज्ञान, प्रौद्योगिकीकरण, इनोवेशन, स्टार्टअप्स को जिस तरह की सर्वोच्च प्राथमिकता प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी है, उसी का ये परिणाम है कि आज हम आपके सामने बैठे और आप हमारे साथ रूबरू हैं इस चर्चा में। डॉक्टर जबीर और उनकी टोली मुबारकबाद की हकदार है। IIIM जम्मू से ये जो मुहिम शुरू की गई थी, वो आज एक रोजगार का नया जरिया भी बन गया है। लगभग 5-6 हजार युवा इससे अपनी रोजगार कमा रहे हैं। जहाँ खेती बाड़ी से मात्र 10-20 हजार की आमदन मिलती थी, वहां 1.25 लाख की होने लगी। हमने दुनिया के आगे ये भी प्रमाणित ढंग से बात रखी कि स्टार्टअप केवल IT तक या कंप्यूटर तक ही सीमित नहीं। हिंदुस्तान का एक्सक्लूसिव डोमेन है एग्री स्टार्टअप, और ये भी लाजिम नहीं कि बहुत बड़ा साइंसदान हो या आप PhD हो। हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मात्र ग्रेजुएशन किए हुए या योग भी नहीं किए हुए। हमें जुनून चाहिए, पैशन चाहिए, टेक्नोलॉजी सेवी होना जरूरी है। वन हैज टू बी अ गुड लर्नर, और सरकार की तरफ से हर प्रकार का सहयोग उपलब्ध है। इंडस्ट्री लिंकेज बहुत अनिवार्य है। इसको समझ करके हमने सरकार की तरफ से ही कोलैबोरेशन के भी इंटरफेस तैयार किए। जैसे बायोटेक्नोलॉजी में बायोरेक का इंटरफेस है, स्पेस में हमारा इन स्पेस का इंटरफेस है। इसी तरह से CSIR में हमारी कई सेक्शन 8 कंपनीज हैं, और सरकार की ओर से ही यहाँ जहाँ तक लेवेंडर का ताल्लुक है, डिस्टिलेशन के लिए डिस्टिलेशन की सुविधा खेत में ही उपलब्ध करवा दी जाती है, और सरकार के सौजन्य से उन्हें मार्केट पहुंचाया जाता है। परफ्यूम इंडस्ट्री के साथ लिंकेज किया जाता है। अभी हाल ही में हमने फ्रांस में एक गांव है ग्रास, जिसे परफ्यूम विलेज ऑफ द वर्ल्ड के तौर पे माना जाता है, उसके साथ भी कुछ गुफ्तगू बातचीत जारी की है, ताकि हम स्केल अप भी कर सके, फॉरेन कोलैबोरेशन भी कर सके। और कुछ एक विशेषज्ञों का कहना है कि यहाँ से पैदा होने वाला लेवेंडर ऑयल दूसरे देशों की तुलना में बेहतर क्वालिटी का है, लेकिन हम शायद अभी उसको उतनी मिकदार में बनाने में सफल नहीं हो पा रहे कि हम उसे एक्सपोर्ट कर सकें। यानी एक्सपोर्ट पोटेंशियल आ चुका है, सिर्फ हमें उसे स्केल अप करने की जरूरत है। हम चाहेंगे आपके माध्यम से कि आप युवाओं तक ये बात पहुंचे, हम उनको पूरा सहयोग भी देंगे, और साथ ही साथ और उनका स्केल अप करने का भी हमारे पास एक नियमित प्लान है, योजना है। देश भर और दुनिया भर में ये हमारा चौथा लेवेंडर फेस्टिवल है।
और आज आपने देखा कि किस प्रकार का उत्साह था कि पूरे देश से इंडस्ट्री हाउसेज यहाँ पर आए, पश्चिम महाराष्ट्र से लेकर के दक्षिण कर्नाटक तक। और वो इसलिए आए हैं कि उन्हें इसमें से कुछ मुनाफा नजर आ रहा है। तो बिजनेस हाउसेज, लेवेंडर बिल्कुल ग्लोबल जा चुका है, क्योंकि हमारे यहाँ के लेवेंडर बहुत सारे, पहले तो आपसे ये बात भी मेरा सुखद एक अनुभव हुआ कि बहुत सारे हमारे एनआरआई जो बाहर बसते हैं और लेवेंडर वहाँ बहुत इस्तेमाल किया जाता है, लेवेंडर का परफ्यूम, लेवेंडर ऑयल, उन्होंने ऑनलाइन हमारा लेवेंडर खरीदना शुरू किया है। तो उन्हें लगता है कि अगर हमारे देश में भी इतनी उम्दा क्वालिटी का लेवेंडर उपलब्ध है तो हम क्यों वहाँ दूसरे देश में खरीदें। और हमारे लेवेंडर को मान्यता भी प्राप्त हुई है। अब आवश्यकता है कि इसकी क्वांटिटी में, इसकी मिकदार में इजाफा हो, ताकि हम इतनी मिकदार में इसको पैदा कर सकें कि दूसरे देशों में भी ये जा सके। In fact, Bhadrawa has got to be known as the birthplace of the Purple Revolution, which emanated from India and which has become a worldwide concept now. And lavender is the ambassador of this Purple Revolution. And certainly, the experts have found that the lavender oil being produced from this place is of a better quality, of better standards compared to lavender from many other countries. But since we have started off very recently after Prime Minister Modi came in, and I give all credit to Prime Minister Modi because he spoke about it in Mann Ki Baat, which gave us an overnight publicity and popularity. Also, then we could manage to also win Rashtriya Puruskar because the merit of this lavender success. We had a tableau in Republic Day. So all these things combined together have given it a countrywide, a pan-India presence. And we are also in negotiation, or shall I say, in a dialogue with some certain other perfume producing nations like France, which is known to be one of the hubs, perfume hubs. I personally happen to visit the village Grasse, which is known to be the perfume village of France, and got them connected with our director, Dr. Zavir. They are constantly in touch with them, and they also accept, as you say, that our lavender quality is better than theirs. But yes, अगर आप कुल मिला के 12 साल की बात करें तो मैं समझता हूँ कि अगर आप कठुआ से शुरू करें तो हर 1 किलोमीटर के बाद आपको 12 साल में हुए बदलाव का एक ना एक स्मारक मिलेगा। और 12 साल में जो हिंदुस्तान की तस्वीर बदली है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उसका सही माने में अगर कोई चित्र प्रस्तुत करता है कोई क्षेत्र, कोई प्रदेश, तो वह जम्मू कश्मीर। आप कठुआ से दाखिल हुई भीतर आपको हर प्रकार का राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान उपलब्ध मिलेगा। आईआईटी भी है, आईआईएम भी है, आईआईएम भी है, मास कम्युनिकेशन इंस्टीट्यूट भी है, ट्रिपल आईएम भी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है। और अगर आप उससे आगे जाएंगे और मेडिकल कॉलेज भी है। उधमपुर की तरफ जाए तो आपको 4 लेन 5 लेन हाईवे मिलेगा। 40-50 मिनट में आप उधमपुर पहुंच जाते हैं। सड़कों का जाल बिछ चुका है। पिछले 3 सालों से उधमपुर जिले को पीएमजीएसवाई में पहले 3 दर्जे में मुकाम हासिल हो रहा है। रेडियो स्टेशन की मांग उधमपुर से आई थी सन 1971 की जंग के वक्त कि साहब पाकिस्तान का सिग्नल वहां बजता है तो यहाँ एक रेडियो स्टेशन होना दरकार है, लेकिन उसकी स्थापना अब हुई। नत्था टॉप पर आपका रिले स्टेशन बना है। जम्मू कश्मीर में, जो कि एक डिजास्टर प्रोन स्टेट है, आपको शायद अनुमान नहीं, किसी ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी। 2014 से पहले हमारे पास एक भी वेदर रडार नहीं। We didn't have a single Doppler weather radar in the then state of Jammu. आज 4 लग चुके हैं, जम्मू, श्रीनगर, बनहाल, लेह में भी, क्योंकि लेह तब जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, और 5 और लगने वाले, किश्तवाड़, डोडा, राजौरी, अनंतनाग, बारामूला। हमारे पास आज के ज़माने में जब रेनफॉल मेजरमेंट होती है, जब फ्लैश फ्लड्स आते हैं, तो रेनफॉल की मेजरमेंट सिर्फ सेंटीमीटर में नहीं होती, रेन ड्रॉप भी नापा जाता है। हमारे पास केवल 30 रेनफॉल मॉनिटरिंग सिस्टम्स थे जम्मू कश्मीर में, आज 85 है। जसौती में पिछले साल घटना हुई, किश्तवाड़ में नया ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन कायम किया जा रहा है। आप आगे जाए रामबन की तरफ,
जो टनल बने हैं ये सब के सब अभी बने। श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल 9 किलोमीटर लंबा, मेरे ख्याल से वो पहला ऐसा प्रोजेक्ट था जिसका नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे रखा गया। इसी तरह से आप ये अगर गिनवाने लगे तो पूरा दिन लग जाएगा। पूरे हाईवे की तरफ आपको यात्रा करवा रहा हूँ, ट्रैवल आप की तरफ। उसके बाद आप अगर आगे जाते तो रामबन में ही मैत्रा पुल बना, जो कि कितने साल से पेंडिंग था। यहाँ डोडा में मेडिकल कॉलेज बना, डोडा में 2 खंबे लगे हुए थे गणपत पुल के। एक लतीफा था कि इन दोनों का मिलन कब होगा, वो भी अभी हुआ। ये लेवेंडर भी अभी हुआ। और इस तरह से मुझे लगता है कि सारे जम्मू कश्मीर में काया पलटी है।